आज की इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि अगर हमको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने पैसे जमा करने हैं तो उसकी पर्ची हम कैसे भर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग बैंक में जाते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, लेकिन वो अपनी पर्ची किसी और से भरवाते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है, अगर मान लो आपका अकाउंट नंबर एक भी जरा सा भी मिस्टेक हो गया या आपके साइन गलत हो गए तो आपके पैसे जमा नहीं होंगे। तो आज आप सीख लीजिए कि आपको पैसे जमा कैसे करने हैं जिससे आपको भविष्य में कभी भी दिक्कत ना हो। तो ये मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओरिजिनल पर्ची है, मैं आपको इसको भर के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमारी इसमें दो चीज़ें होती है, एक यहाँ पर छोटी पर्ची है जहाँ पर कट का निशान है, और दूसरी दोस्तों हमारे यहाँ पर बड़ी वाली स्लिप है। जो हमारी छोटी पर्ची है ये यहाँ पर हमारी यहाँ से फट जाती है। अब क्या होता है इसमें, जो ये वाली पर्ची है पैसा जमा करने के बाद ये हमें वापस मिल जाती है, और जो यहाँ पर राइट साइड पर बड़ी वाली साइड है ये बैंक अपने पास रख लेता है। तो अब यहाँ पर भरना हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर डेट वाला ऑप्शन मिलेगा। जिस दिन भी यहाँ पर आप ये पर्ची भर रहे हैं उस दिन की यहाँ पर आपको डेट डालनी है, यानी जिस दिन भी आप पैसा जमा कर रहे हो। तो अगर मान लो आज डेट है 15/5/2026, तो यहाँ पर आपको डालना है 15/5/2026, ये डेट डाल दोगे। उसके बाद आपका जो भी नाम हो बैंक खाते में वो यहाँ पर आपको पूरा नाम डालना है, कैपिटल लेटर में आपको नाम डालना है, और नीले पेन से यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है। तो मान लो आपका जो भी नाम हो यहाँ पर डाल देंगे। मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ABC यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन है, आपका जो भी खाता संख्या हो वो यहाँ पर आप डालेंगे। एक चीज़ हो रहा है, अगर आप दोस्तों इस फॉर्म को हिंदी में भरना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस फॉर्म को हिंदी में भी भर सकते हैं। मैं यहाँ पर खाता नंबर डाल देता हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 00 यहाँ पर कुछ भी मैं डाल देता हूँ। आपका जो भी अकाउंट नंबर हो वो यहाँ पर आप अपना पूरा अकाउंट नंबर ऐसे ही यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप कितने रुपये अपने खाते में जमा करना चाहते हैं। मान लो दोस्तों आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं, तो सिंपली से यहाँ पर आप लिखोगे 5,000, ये आपने लिखा। उसके बाद जो पैसे यहाँ पर है ये भी यहाँ पर आप टोटल करके सेम ऐसे ही डाल दोगे। यहाँ पर हमने लिखा 5,000 और यहाँ पर लिख दोगे आप 00। उसके बाद जो टोटल आपके पैसे कितने हैं वो यहाँ पर नीचे आओगे, और नीचे आने के बाद वो भी यहाँ पर आप लिखोगे 5,000 रुपये। ठीक है जी, यहाँ पर आपके 5,000 हो गए। अब जो 5,000 रुपये आपने लिखे हैं इसे यहाँ पर आप लिखोगे हिंदी में या इंग्लिश में। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हो 5,000 रुपीज़, या यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5,000 रुपये। तो यहाँ पर आप ऐसे भी आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद जो नीचे लिखा है अधिकारी यानी ऑफिसर का जो काम है वो मोहर वोहर लगाने का, वो यहाँ पर ये काम है। आपका यहाँ पर ये चीज़ पूरी हो चुकी है, डेट आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपको ध्यान से डालना है, और कितने पैसे आपको जमा करने हैं वो यहाँ पर आप अंकों में भी लिखेंगे और शब्दों में भी लिखेंगे। अब आ जाती है हमारी बड़ी वाली पर्ची के बाद जो बैंक अपने पास रखता है, इसमें भी सेम है, यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे यहाँ पर डेट को फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आपका ब्रांच कौन सा है यहाँ पर आप ब्रांच का नाम डाल देंगे। तो जो भी आपका ब्रांच का नाम हो वो यहाँ पर आप ब्रांच का नाम डाल देंगे। उसके बाद आपका पूरा नाम जो है यहाँ पर हम पूरा नाम अपना फिलअप कर देंगे। नाम को डालने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा खाता संख्या या बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको अपना पूरा बैंक अकाउंट नंबर डाल देना, जितना भी यहाँ पर आपका डिजिट का होता है पूरा यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे दो ऑप्शन है, दूरभाष नंबर यानी टेलीफोन नंबर, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर हो वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको सेम फिलअप कर देना है जो भी आपका बैंक में लिंक है। अब यहाँ पर आप जो पैसा यहाँ पर बैंक में जमा कर रहे हो वो यहाँ पर कितने कितने के नोट है, कितने कितने के सिक्के, वो यहाँ पर आपको डालने हैं। जैसे यहाँ पे हमने 5,000 रुपये जमा करने हैं, अगर 5,000 रुपये के आपके 500 के आपके पास 10 नोट है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 10 यहाँ पर लिखोगे और आपके 5,000 पूरे हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है आपके कुछ नोट 200 के हो, कुछ 100 के हो, कुछ 50 के हो, तो यहाँ पर आपको डाल देने हैं। मान लो दोस्तों मेरे पास 500 के 6 नोट है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे तो टोटल 3,000 रुपये, और यहाँ पर 00। उसके बाद अगर आपके पास 100 के यहाँ पर मान लो 10 नोट है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके 1,000 रुपये, ये हो गए। ठीक है जी, 4,000 टोटल हो गए। उसके बाद यहाँ पर 50 के कितने हैं, 200 के कितने हैं, मान लो हमारे पास 50 के 10 नोट है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे पास 500 रुपये, और 500 रुपये और बाकी बचे। अगर मान लो आपके पास 20-20 के भी है, 10-10 के भी है, और मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 200 के हमारे पास 2 नोट है, तो 200 से कितने हो गए यहाँ पर हमारे 400, बचे हमारे 100 रुपये, और मान लो 5 नोट हमारे पास 20-20 के हैं तो 100 रुपये ये हो जाएंगे। यानी जितने भी आपके पास नोट है या
कॉइन है उस हिसाब से यहाँ पर आपको डालना है। इससे क्या होता है, जब बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, जो गिनता है बंदा, उसे बहुत ही आसानी से हो जाता है कि 500 के इतने नोट है, 10 के इतने हैं, 50 के इतने हैं, 100 के इतने हैं। और टोटल यहाँ पर हमारे पास जितने भी पैसे हो गए वो यहाँ पर हम टोटल डाल देंगे 5000 रुपये। और यहाँ पर 00, इधर भी 00। और यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपके यहाँ पर साइन हो गए, यानी जिसने भी पैसा जमा किया है उसके यहाँ पर साइन होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो भी जिस तरह के साइन हो वो यहाँ पर आप अपने साइन कर देने हैं। और यहाँ पर जो आपके पैसे हैं उन पैसों को यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है, शब्दों में, यानी 5000 रुपये। इतना काम करने के बाद आपको ये स्लिप क्या करनी है, बैंक वाले को देनी है। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा कर रहे हो तो यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर भी डालना है, केवल 50,000 से ज़्यादा जमा करने पर। नहीं तो आप इसे यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। अब ये फॉर्म पूरा आपका भरकर तैयार हो चुका है। अब बैंक वाले क्या करेंगे, दोनों पर्ची पर अपनी मोहर लगाएंगे और साइन करेंगे। अब जो बड़ी वाली पर्ची है बैंक इसे रखेगा अपने पास, और जो ये छोटी वाली पर्ची है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस पर मोहर और साइन लगाकर बैंक दे देगा आपको। अब इस पर्ची को रखने से आपका फ़ायदा ये है, मान लो बाई चांस, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन 1% अगर पैसा आपके अकाउंट में नहीं आता है तो इस पर्ची को आप बैंक को दिखाकर अपने पैसे को अपने खाते में मंगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने की पर्ची भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।